हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की क्या रिलेशन है प्राइस के साथ। यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड, और इनकी क्या रिलेशन है प्राइस के साथ। यानी प्राइस के बढ़ने पे क्या इनकी डिमांड बढ़ती है या डिक्रीज होती है, ये हम अब इस टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल एक लेमन लैंग्वेज में आप समझो नॉर्मल गुड क्या होता है। नॉर्मल गुड की एग्जांपल है फर्नीचर, क्लोथ, दीज आर ऑल द नॉर्मल गुड्स। एक लेमन लैंग्वेज में आप याद रखो इतना, यानी फर्नीचर इज द नॉर्मल गुड, साल्ट जो हम यूज करते हैं इज द नॉर्मल गुड, सो दीज आर द नॉर्मल गुड्स, क्लोथ्स आर द नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड का मतलब आप समझो एक लेमन लैंग्वेज में इंफीरियर गुड का मतलब है सेकंड हैंड गुड्स, यानी सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स आर द इंफीरियर गुड्स। ठीक है, क्या रिलेशन है प्राइस के साथ ये हम बाद में देखेंगे। फिर फिलहाल आप एक लेमन लैंग्वेज में याद रखो। और गिवन गुड जो है दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। और गिवन गुड, सारे गिवन गुड जो है वो इंफीरियर गुड होते हैं, मगर इन सारे इंफीरियर गुड गिवन गुड नहीं होते हैं। गिवन गुड में आप ये बात याद रखो कि गिवन गुड में एक कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत सारा पोर्शन खर्च करता है, किस पे? गिवन गुड पे। दूसरी बात आप याद रखो गिवन गुड के बारे में, गिवन गुड का जो सब्स्टिट्यूटेड गुड होगा वो ज्यादा महंगा होगा इस गिवन गुड के साथ। यानी गिवन गुड इज रिलेटिवली चीपर देन सब्स्टिट्यूट्स, इट इज रिलेटिवली चीपर देन सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, रिलेटिवली चीपर देन सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। ने जो इसके सब्स्टिट्यूटेड गुड्स होंगे उससे ये सस्ता होगा। लेकिन एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का बहुत सारा पोर्शन गिवन गुड पे खर्च करता है। सो एक लेमन लैंग्वेज है, आप याद रखो। अब क्या रिलेशन है इनको प्राइस के साथ, अब हम वो देखेंगे। देखो प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या मतलब है? कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन में कितनी चेंज आई प्राइस के चेंज होने से, यानी हाउ मच द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड। कमोडिटी या गुड के प्राइस चेंज होने पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन में कितनी चेंज आई, यही हमें प्राइस इफेक्ट बताता है। और जब भी किसी चीज का प्राइस चेंज होता है दो तरह के इफेक्ट पैदा होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा होता है इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। यानी जब किसी भी गुड का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज का प्राइस चेंज होता है तो दो तरह के इफेक्ट पैदा होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सो प्राइस इफेक्ट जो है वो बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। यानी किसी भी कमोडिटी का जब भी प्राइस चेंज होगा दो तरह के इफेक्ट पैदा होंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है जब किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो वो रिलेटिवली सस्ता बनता है दूसरे गुड से, यानी वो रिलेटिवली चीपर बनता है, रिलेटिवली चीपर, वो रिलेटिवली चीपर बनता है दूसरे गुड से। फॉर एग्जांपल अगर हम दो गुड यहाँ पे लेंगे, गुड एक्स और गुड वाई, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, लेकिन दोनों गुड क्या है, ये है सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल इसका जो प्राइस है वो है 10 रुपीज और इसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज। इसके पास जो कंज्यूमर जाते हैं वो है फॉर एग्जांपल 15, इसके पास जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी है 15 फॉर एग्जांपल। अब क्या हुआ, एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, ये बन गया अब 5 रुपीज, इसका प्राइस कांस्टेंट रह गया वाई का। इसके पास 15 कंज्यूमर थे पहले, लेकिन अब ये 15 यहां से भागेंगे, यहां से पे ही आएंगे, क्योंकि वो एक्स गुड रिलेटिवली चीपर बन गया वाई से।
सो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि प्राइस के चेंज होने से दूसरा गुड सस्ता बना, रिलेटिवली चीपर बना, वाई से तभी कंज्यूमर जो 15 यहाँ पे थे वो अब शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके कंज्यूमर 15 से बढ़ के 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी एक गुड दूसरे गुड से चीपर बनता है, सस्ता बनता है। ये पहला पार्ट है प्राइस इफेक्ट का, ठीक है, वो रिलेटिवली चीपर बनता है। दूसरी बात है इनकम इफेक्ट की बात। अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करेंगे, इनकम इफेक्ट में यानी कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज होती है। इनकम इफेक्ट से रियल इनकम उसकी चेंज होती है, यानी प्राइस के चेंज से उसकी रियल इनकम चेंज होती है। दो तरह के इनकम होते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक तो होती है नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम, दूसरी होती है रियल इनकम। रियल इनकम, वाई का मतलब है इनकम, नॉमिनल का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है तो 100 रुपीज है। अब इस 100 रुपीज से आप कितने गुड खरीद सकते हो, दिस इज कॉल्ड द रियल इनकम, यानी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज कॉल्ड द रियल इनकम। सो जब भी प्राइस चेंज होता है वहां पे एक इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट। उसका मतलब है कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज होती है, यानी उसका परचेजिंग पावर चेंज होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है द परचेजिंग पावर ऑफ ए कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर का परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम उसकी चेंज होती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वो एक गुड है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ गुड जिसका प्राइस है फॉर एग्जाम्पल ₹10, ठीक है। एक्स एक गुड है जिसका प्राइस है 10। इनकम इफेक्ट समझेंगे। यहाँ पे एक कंज्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कंज्यूमर उबैद को लेंगे, फॉर उबैद इज अ कंज्यूमर, और उसके पास जो इनकम है 100 रुपीज उसके पास इनकम है। क्या है इनकम, उसके पास 100 है, ठीक है। उबैद के पास 100 रुपीज इनकम है और एक्स गुड का जो प्राइस है मार्केट में वो 10 रुपीज है, यानी एक्स की एक क्वांटिटी 10 रुपीज में है, ठीक है। तो उबैद गया मार्केट में, एक्स गुड उसको खरीदना है, उसने उसको 100 रुपीज दिए, एक गुड का प्राइस 10 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 is 10, 10 तो 10 एक्स गुड परचेज, यानी he can purchase 10 acres good from his income of 100। 100 की इनकम से वो 10 acres के गुड़ खरीद सकता है उबैद, बिकॉज हर एक गुड़ का प्राइस 10 रुपीज है। सो एक गुड़ मिलेगा 10 में, दूसरा मिलेगा 10 में, तो उसके 10 गुड्स आएंगे क्योंकि हर एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज है। सो उबैद अपनी इनकम जो उसकी मुनी इनकम 100 है उससे एक्स की क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ऑफ एक्स परचेज करता है मार्केट में। अब क्या हुआ, मार्केट में कुछ मतलब कुछ हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ। यहाँ पे लेंगे यहाँ पर एक्स का जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल अब हुआ, एक्स गुड का प्राइस फॉर एग्जांपल अब ₹5 हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस कम हुआ। प्राइस इफेक्ट से हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालेंगे, वही समझाएंगे मैं। उबैद जो है उसके पास सेम इनकम है, उसके पास इनकम जो है वो है 100, सेम इनकम जो पहले थी जब उसने परचेज किया था एक्स, जब उसका प्राइस था 10। अब उबैद के पास वही इनकम है, नॉमिनल इनकम वही है, अब वो 5 रुपीज लेकिन एक्स का प्राइस है, तो वो एक्स से के कितने क्वांटिटी खरीद सकता है, 5 1 is 5 2 is 10, तो वो 20 ऑफ एक्स गुड। सो उबैद कैन परचेज नाउ 20 ऑफ एक्स गुड। एक्स गुड की वो 20 क्वांटिटी परचेज कर सकता है फ्रॉम द सेम इनकम। यहाँ पे उस वो 10 क्वांटिटी एक्स की परचेज करता था और यहाँ पे 20। अब उसने ज्यादा क्यों परचेज किया, वो हालांकि उसकी इनकम तो कांस्टेंट है, रियल नॉमिनल इनकम 100 है, बिकॉज प्राइस डिक्रीज हुआ उसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई, वो अपनी उसी इनकम के साथ अब ज्यादा खरीदता है। मतलब विद द सेम इनकम 100 रुपीज नॉमिनल इनकम ही परचेज मोर बिकॉज हिज रियल इनकम इंक्रीज, उसका परचेजिंग पावर अब बढ़ गया। अब वो 10 के बजाय 20 परचेज करता है एक्स की क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज द प्राइस ऑफ द एक्स डिक्रीजेस एंड दैट इज व्हाई ही परचेज मोर फ्रॉम हिज सेम इनकम। सेम इनकम से वो अब ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है। या ये भी कर सकता है, वो 10 की ही क्वांटिटी लेगा, 10 वही सेम क्वांटिटी परचेज करेगा, लेकिन अब उसको मतलब 50 रुपीज ही देने पड़ेंगे
एक्स गुड की 10 क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी परचेज करने के लिए उसे कम पैसे अब देने पड़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं रियल इनकम। सो रियल इनकम समझ में आया? यानी प्राइस जब डिक्रीज होता है, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, वो आप अपनी सेम इनकम के साथ, यानी नॉमिनल इनकम के साथ ज्यादा गुड परचेज कर सकता है। इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन प्राइस इफेक्ट दो चीजों से बना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट से। ठीक है, ये था प्राइस इफेक्ट के बारे में। अब हम समझेंगे इसकी क्या रिलेशन है प्राइस इफेक्ट के साथ। जो हमने मतलब दो निकाले, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, उनकी क्या रिलेशन है नॉर्मल गुड के साथ, इंफीरियर गुड के साथ, गिवन गुड के साथ। ठीक है, यही अब हम समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में लूंगा प्राइस इफेक्ट, मैं लिखूंगा यहाँ पे पीई, इसका मतलब है प्राइस इफेक्ट। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि फिर बाद में एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे हम लेंगे पीई, पीई शॉर्ट में मैंने लिखा प्राइस इफेक्ट। प्राइस के चेंज होने पे नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड पर क्या असर पड़ेगा। पहले हम नॉर्मल गुड का देखेंगे। देखो, जब भी प्राइस चेंज हो जाएगा नॉर्मल गुड पे क्या असर पड़ जाएगा। जो ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सेम केस गोज टू द नॉर्मल गुड। यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो होता है वो होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो मैंने लिखा नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब है अगर प्राइस इंक्रीज होगा, अगर पी ऑफ एक्स, एक्स एक गुड है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स उसकी क्या हो, वो हो जाएगी डिक्रीज। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्राइस इफेक्ट। यानी नॉर्मल गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इसमें प्राइस इफेक्ट होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है एक के इंक्रीज होने पे दूसरी की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। सो एक्स मैंने एक नॉर्मल गुड लिया, जब एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं जब पी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स एक नॉर्मल गुड है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मल गुड के केस में नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। यानी प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, बिकॉज नॉर्मल गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब मैंने आपको बोला कि प्राइस इफेक्ट के मतलब उसके दो हिस्से हैं, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट आई मैंने लिखा सीधे इनकम इफेक्ट। ठीक है, सो नॉर्मल गुड के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट क्या होगा फिर? इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी मैं नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा करूंगा, अगर मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी मैं नॉर्मल गुड की डिमांड कम करूंगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे मगर इनकम के साथ। ठीक है, इसका मतलब है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है वहां से हम इनकम डिनोट करते हैं। इनकम इंक्रीजेस डी ऑफ एक्स, एक्स एक नॉर्मल वर्ड, डी ऑफ एक्स इंक्रीजेस, वाई डिक्रीजेस, डी ऑफ एक्स डिक्रीजेस। यानी ये है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। यानी इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड केस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ती है मैं ज्यादा डिमांड करता हूं, जब मेरी इनकम डिक्रीज होती है मैं डिमांड कम करता हूं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड का केस है, इंफीरियर और गिवन की बात हमने अभी नहीं की। सो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है वन इंक्रीजेस अनदर आल्सो इंक्रीजेस, वन डिक्रीजेस अनदर आल्सो डिक्रीजेस, income increases demand increases, income decreases demand decreases in case of normal goods। ये रहा इनकम इफेक्ट। इसके बाद है और एक इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, SE मैंने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब में नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव का मतलब है अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा
दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिमांड ऑफ वाई गुड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पी ऑफ एक्स, एक्स एंड वाई आर द सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। जो ही एक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, कोलगेट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कंज्यूमर शिफ्ट ऑन पेप्सोडेंट बिकॉज पेप्सोडेंट इज रिलेटिवली चीपर देन एक्स गुड। सो इनमें क्या होगा, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है, दूसरे की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, या फॉर एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं, अगर पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा, अगर पी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा, वो चीपर बन जाएगा वाई से, तो डी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है नेगेटिव। यानी अगर हम पी ऑफ वाई और पी ऑफ एक्स लेंगे, अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, वाई रिलेटिवली सस्ता बन जाएगा, फिर को डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस। सो या वी कैन से दैट अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, इसका नतीजा यही निकलेगा कि एक्स अब सस्ता बन जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो इट इज अ नेगेटिव, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है नॉर्मल गुड के केस में वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगी एक्स की, और वाई की मैंने ध्यान रखा, मैंने पी ऑफ एक्स, एक्स के प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड इंक्रीज हुई, वो चीपर बन गया, क्योंकि ये अब महंगा है एक्स गुड और वाई सस्ता है, या जब एक्स की प्राइस फॉल हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ, कहां पे, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। सो नॉर्मल गुड का केस ये है, यानी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, और इनमें लॉ ऑफ डिमांड होल्ड होता है। यानी जो नेगेटिव रिलेशनशिप हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड, इट इज अप्लाई ऑन द नॉर्मल गुड्स। व्हाई इट इज अप्लाई, बिकॉज यहाँ पे प्राइस इफेक्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो होता है, जो नेगेटिव रिलेशनशिप हमें बताता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है। कौन सा, प्राइस इफेक्ट। सो इन नॉर्मल गुड केस प्राइस लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, यानी नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। एक क्या, प्राइस इंक्रीज होने पे दूसरे की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये है नॉर्मल गुड का केस। अब हम लेंगे इंफीरियर गुड का केस। इंफीरियर गुड में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर इज अ नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, यहाँ पे भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। यानी अगर पी ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ, क्यू ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर पी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, सेम जैसे नॉर्मल गुड का केस है। इनकम इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी रियल इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। नहीं, पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट हम लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट है। यानी जो ही मेरी इनकम इंक्रीज होती है, मैं क्यू ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज करता हूँ, यही है ना, क्योंकि एक्स एक इंफीरियर गुड है, एक्स एक इंफीरियर गुड है, एक्स एक सेकंड हैंड क्लोथ्स है। जो ही मेरी इनकम बढ़ जाती है, मैं एक्स को छोड़ूंगा, इंफीरियर गुड को छोड़ूंगा, मैं स्विच ऑन करूंगा किस पे, मैं स्विच ऑन करूंगा, मैं मतलब फर्स्ट हैंड क्लोथ्स में किसी माल में जाऊंगा, वो गुड्स खरीदूंगा। और जो ही मेरी इनकम डिक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है, क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाता है। यानी जो ही मेरी इनकम डिक्रीज होती है, मैं स्विच ऑन करता हूं सेकंड हैंड क्लोथ्स पे। जो ही मेरी इनकम बढ़ती है, मैं स्विच ऑन करता हूं माल के क्लोथ्स पे, अच्छे क्लोथ्स पे मैं स्विच ऑन करता हूं। मैं इंफीरियर गुड को अब छोड़ूंगा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ती है। सो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। यानी मेरी इनकम जब बढ़ जाएगी, मैं इंफीरियर गुड, एक्स एक इंफीरियर गुड हमने यहाँ पे लिया, उसकी डिमांड अब कम करूंगा। जो ही मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी,
जाएगी, मैं क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ाऊंगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ गया दूसरा कम हुआ, एक डिक्रीज हुआ दूसरा बढ़ गया। सो दिस इज द केस ऑफ इंफीरियर गुड, यानी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, किनमें, इंफीरियर गुड में, क्योंकि मेरी इनकम के बढ़ने से मैं अब इंफीरियर गुड यूज नहीं करूंगा, मैं अब सेकंड हैंड क्लोथ्स यूज नहीं करूंगा। जब मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी मैं ज्यादा से ज्यादा सेकंड हैंड क्लोथ्स बाय करूंगा। दैट इज व्हाई इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बोला सारे केस में नेगेटिव ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर पी ऑफ वाई का प्राइस कांस्टेंट रह जाएगा, पी ऑफ एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, सो डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है एक गुड दूसरे गुड से रिलेटिवली चीपर बनता है, सस्ता बनता है, जो सस्ता बनेगा उसकी डिमांड बढ़ती है। सो जब पी ऑफ एक्स एक गुड है उसका प्राइस जब डिक्रीज हो जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब वाई एक्स एंड वाई हम दो गुड लेंगे, वाई का प्राइस कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, सो डी ऑफ एक्स जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज आल्सो नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, यानी इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है। यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है, किसमें, इंफीरियर गुड में। प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अब हम गिवन गुड की बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप याद रखो, इंफीरियर गुड में जो होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा, इनकम इफेक्ट आई यहाँ पे मैं लिखूंगा, इनकम इफेक्ट आई, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन एस ई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, एस ई इज ग्रेटर देन आई ई, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है किसमें, इंफीरियर गुड में देन इनकम इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट। तभी लाभ डिमांड फेल नहीं होता है इंफीरियर गुड में, बिकॉज इंफीरियर गुड के केस में ये होता है कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, तभी लाभ डिमांड अप्लाई होता है इंफीरियर गुड में। हाँ, अगर ये होगा कभी, अगर इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट बढ़ गया, यानी इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन की बात में कर, इंफीरियर गुड की बात है, अगर इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो फिर क्या होगा, जनरली तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से, लाभ डिमांड अप्लाई है इंफीरियर गुड पर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। अगर कभी कभार इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, सो वहां पे लाभ डिमांड फेल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, लाभ डिमांड फेल्स इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स आल्सो व्हेन, कंडीशन है जब इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, वहां पे लाभ डिमांड फेल हो जाएगा। वरना जनरली इंफीरियर गुड के केस में लाभ डिमांड अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। दैट इज व्हाई लाभ डिमांड अप्लाइज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। हाँ, कभी ये कंडीशन भी आ सकती है, लाभ डिमांड कब फेल होगा इंफीरियर गुड में, तब फेल होगा जब इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तब इंफीरियर गुड में लाभ डिमांड फेल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखो। अब हम बात करेंगे गिवन गुड्स की। गिवन गुड मैंने आपको बोला था ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है। ये पहली बात, सारे गिवन गुड इंफीरियर गुड होते हैं, और गिवन गुड में एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी अपनी इनकम का बहुत सारा पोर्शन खर्च करता है इन गिवन गुड्स पे। और गिवन गुड की और एक खासियत है, ये रिलेटिवली चीपर होते हैं देन सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। ठीक है, और गिवन गुड में मैंने आपको पहले ही बोला कि गिवन गुड में लाभ डिमांड फेल होता है। आप खुद ही आप डिसाइड करोगे प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। देखो, जो प्राइस इफेक्ट है गिवन गुड में, वहां पर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है,
क्या है, गिवन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। इन केस ऑफ गिवन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, यानी अगर पी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर पी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगी। यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है गिवन गुड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान, और तभी गिवन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। देखो क्या होता है, अगर हम गिवन गुड का फॉर एग्जांपल हम सेकंड हैंड क्लोथ्स यूज करते हैं, सेकंड हैंड क्लोथ्स यूज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनकम है, हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट हैंड क्लोथ्स या वी कैन से दैट वो कपड़े जो हम मॉल से खरीदेंगे या दुकान से नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं है। सो जब इनका प्राइस बढ़ जाएगा पी ऑफ एक्स, मेरी इनकम तो कांस्टेंट है, मैं कपड़े तो पहने में क्यू ऑफ एक्स इंक्रीज ही करूंगा, मैं सेकंड हैंड क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा ही करूंगा क्योंकि सेकंड हैंड क्लोथ मैं फर्स्ट हैंड नहीं परचेज कर सकता क्योंकि मेरे पास उतनी इनकम नहीं है। अब अगर पी ऑफ एक्स डिक्रीज हुआ तो मैं गिवन गुड की डिमांड कम करूंगा, वाई, बिकॉज जो ही प्राइस उसका कम हो जाएगा मेरी रियल इनकम, जो मैंने आपको पहले बोला, मेरी रियल इनकम चेंज हो जाएगी, मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं स्विच ऑन करूंगा फर्स्ट हैंड क्लोथ्स पे या उन क्लोथ्स पे जो मैं एक मॉल से या एक दुकान से खरीद सकता हूं, ठीक है। So that is why there is a positive relationship between प्राइस एंड डिमांड। जो ही प्राइस आप, मैं डिमांड ज्यादा करूंगा क्योंकि मेरे पास रियल इनकम उतनी इनकम नहीं है। जो ही प्राइस डिक्रीज हो जाएगा गिवन गुड्स के पास, मेरे पास क्या इनकम बढ़ जाएगी, मेरे पास अब रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं स्विच ऑन करूंगा वाई पे, मैं सुपीरियर गुड पे मतलब स्विच ऑन करूंगा। मैं अब सेकंड हैंड क्लोथ्स बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरी रियल इनकम चेंज होगी। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन गुड्स एंड लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। या और एक एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे बाजरा एक इंफीरियर गुड है, एक इंफीरियर गुड है, और हम पल्सेस लेंगे एक सुपीरियर गुड है। यूं ही बाजरा मैं मतलब मेरे पास इनकम जो है, मैं पल्सेस को नहीं खरीद सकता, मैं बाजरा को ही खरीदूंगा। जो ही बाजरा का प्राइस अप होगा मुझे, तो मैं फिर भी डिमांड करूंगा क्योंकि मेरे पास उतनी इनकम नहीं है कि मैं पल्सेस को खरीद सकता हूँ, और बाजरा एक गिवन गुड है। और जो ही बाजरा का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, मेरे पास कुछ इनकम बढ़ जाएगी, मैं स्विच ऑन करूंगा पल्सेस पे। पल्सेस एक सुपीरियर गुड यहाँ पर है देन बाजरा। सो दिस इज द केस ऑफ गिवन गुड्स एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। के हाउ इट वर्क्स मैंने आपको बताया ये कैसे काम करता है। इसके बाद इनकम इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव ही है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ गिवन गुड्स, यानी जो ही मेरी इनकम बढ़ जाएगी मैं क्यू ऑफ एक्स कम करूंगा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मैं स्विच ऑन करूंगा आप सुपीरियर गुड को। फॉर एग्जांपल अगर वाई इंक्रीज हुआ, मैं क्यू ऑफ एक्स, एक्स मैंने यहाँ पे लिया एक गिवन गुड, उसकी डिक्रीज करूंगा। जो ही मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी मैं क्यू ऑफ एक्स इंक्रीज करूंगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी इनकम के साथ उसकी इनवर्स रिलेशन है। इनकम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड ऑफ गिवन गुड कम, इनकम कम क्वांटिटी डिमांड ऑफ गिवन गुड ज्यादा। क्योंकि जो ही मेरी इनकम बढ़ेगी यानी मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मैं अब सेकंड हैंड क्लोथ यूज नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट हैंड क्लोथ यूज करूंगा, मैं मॉल से खरीदूंगा, मैं संडे मार्केट नहीं जाऊंगा। और जो ही मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी मैं फिर क्या करूंगा, मैं सेकंड हैंड क्लोथ्स बाय करूंगा, मैं संडे मार्केट जाऊंगा, वहां से गुड्स को परचेज करूंगा क्योंकि मेरे पास इनकम ही नहीं है उतनी। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी इनवर्स रिलेशनशिप in case of income effect is negative in case of given goods। अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बोला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर एक केस में नेगेटिव ही है, यानी नेगेटिव। अगर पी ऑफ एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, पी ऑफ एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, मैं क्वांटिटी ऑफ एक्स की डिमांड बढ़ाऊंगा क्योंकि पी ऑफ एक्स आप रिलेटिवली सस्ता बन जाएगा वाई से, वाई और एक्स एक सब्स्टिट्यूटेड गुड है। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गिवन गुड्स। और गिवन गुड में क्या है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट होता है, आई इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट इज व्हाई लॉ ऑफ डिमांड फेल, यानी इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है गिवन गुड के केस में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इट इज रिलेशन विद द प्राइस। सिंपली अगर हम एक कंक्लूजन यहाँ पे निकालेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे, सिंपली एक कंक्लूजन में एक टेबल में आपको दिखाऊंगा, कंक्लूजन की बात करेंगे।
देखो यहाँ पे मैंने लिया एक इफेक्ट, उसका बोला मैंने प्राइस इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल गुड के केस में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, वो होता है नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट का, अगर हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट का, इनकम इफेक्ट जो होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप याद रखो इतना कि वो नेगेटिव है हर एक केस में, वो नेगेटिव है हर एक केस में, नेगेटिव होता है हर एक केस में। और इसका कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट पीई होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है, पीई होता है स्ट्रॉन्गर। नेगेटिव का समझ आया आपको, मैंने समझाया, पॉजिटिव का समझ आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंफीरियर गुड की बात करेंगे, इंफीरियर गुड में ये होता है कि वहां पर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, यहाँ पर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही है। अगर हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट जो है वो है नेगेटिव, यहाँ पे इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे, यानी इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है एसई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्गर, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अगर मैंने आपको पहले बोला अगर कभी इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा इंफीरियर गुड में, ठीक है। यह बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है वो है पॉजिटिव, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो है वो है पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट है नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई इनकम इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसीलिए इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होने की वजह से गिवन गुड में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, ठीक है। यहाँ पे है नेगेटिव, ठीक है, आया समझ। देखो प्राइस इफेक्ट है नॉर्मल गुड के केस में नेगेटिव, यानी अगर प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब नॉर्मल गुड में अगर प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम इफेक्ट है पॉजिटिव, अगर इनकम बढ़ जाएगी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज, अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स डिक्रीज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव ही है हर किसी में, क्योंकि एक गुड जब दूसरे गुड से सस्ता बन जाएगा, जो सस्ता बन जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है और दैट इज व्हाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड में भी यही होता है, अगर प्राइस ज्यादा हुआ इंफीरियर गुड में तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाए, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस अप हुआ इन केस ऑफ इंफीरियर गुड में, वहां पे क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इनकम इफेक्ट होगा वहां पे नेगेटिव, क्योंकि जो ही इनकम बढ़ जाएगी उनकी उसकी डिमांड अब हम कम करेंगे, हम इंफीरियर गुड यानी सेकंड हैंड क्लोथ यूज नहीं करेंगे। जो ही इनकम बढ़ जाएगी हम, जो ही इनकम डिक्रीज हो जाएगी हम स्विच ऑन करेंगे, फिर सेकंड हैंड क्लोथ उसकी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव और इन ऑल द गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है वो रिलेटिवली सस्ता बन जाएगा। इंफीरियर गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्गर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन income effect, or we can say that in law of demand fails only when income effect becomes strong। गिवन गुड में law of demand फेल होता है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बढ़ती है। जो ही प्राइस अप होता है हम उनकी डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं बढ़ती है कि हम परचेज करेंगे अच्छे क्लोथ्स या वो गुड गिवन गुड के बगैर सुपीरियर गुड। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, जो ही इनकम बढ़ती है हम स्विच ऑन करते हैं अच्छे क्लोथ्स पे, या हम मॉल में जाते हैं सेकंड हैंड क्लोथ्स बाय नहीं करते हैं, बाजरा नहीं खाते हैं, हम मीट खाते हैं। सो नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जो ही इनकम डिक्रीज स्विच ऑन करते हैं फिर किस पे, बाजरा पे या सेकंड हैंड क्लोथ्स पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ये रिलेटिवली चीपर बनता है, गुड सस्ता बनता है दूसरे गुड से, हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। और आप एक याद रखो कि गिवन गुड में लॉ ऑफ डिमांड इसलिए फेल होता है बिकॉज इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी यहाँ पर IE इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन SE सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन IE, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर कम होगा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, यानी इनकम इफेक्ट जब ज्यादा होगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इट्स रिलेशन विद द प्राइस इफेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच।